हेलो एवरीवन। टॉपैक ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के लिए। देखिए नाम यहां दिख रहा होगा आपको, क्लास 9th नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है और लेक्चर 1 है आज। मतलब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज हम लोग लेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम का जो बेसिक है वो आज हम लोग जानेंगे। अब देखिए इस चैप्टर को, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग बोकारो या उसके आसपास रहते हैं और आप कोचिंग सेंटर पहुंच सकते हैं तो आप हमसे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में भी जुड़ सकते हैं। गूगल मैप में आप सर्च कीजिएगा टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी, तो आपको आ जाएगा एड्रेस। ठीक है, इसके अलावा आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको एड्रेस मिल जाएगा हमारे कोचिंग सेंटर का। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल लिंक्स हैं वो सारे, तो आप लोग जाकर के हमें फॉलो कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पूरे नंबर सिस्टम को देखेंगे। देखिए नंबर सिस्टम एक ऐसा पढ़ाई है जो डील करता है वेरियस नंबर्स से और उनके ऑपरेशंस से। वेरियस टाइप के नंबर्स, जैसा भी नंबर हो सकता है दुनिया में, वो सबसे वो डील करता है और उनका ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सब कैसे करना है, इस बारे में ये पूरा पढ़ाई होता है। तो अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में, नंबर्स से शुरू करते हैं हम लोग। पूरा पढ़ाई किस चीज का है? तो नंबर्स का है। अगर हम लोग नंबर्स को दो हिस्सा में बांटना चाहे तो हम लोग दो तरह का नंबर्स बोल सकते हैं। पहला होता है रियल नंबर्स, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स आप देखिएगा कि पूरे क्लास 9th और पूरे क्लास 10th में आपका जो भी पढ़ाई रहेगा नंबर सिस्टम का, वो सिर्फ डील करता है रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स आपके सामने आएंगे, लेकिन क्लास 11th और 12th से इमेजिनरी नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनको हम लिख तो पाते हैं, कभी कभार वो नंबर्स हम लोग को दिखाई भी दे जाता है, लेकिन उसका वैल्यू एक्चुअल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। इसका डिटेल्ड पढ़ाई आपको क्लास 11th 12th में पढ़ाया जाएगा। अगर आप आज की डेट में समझना चाहते हैं तो आप हमारे ही चैनल पे क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वीडियोस देख सकते हैं। हालांकि आपको अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए। आप जहां तक समझाया जा रहा है क्लास 9 में वहां तक समझिए और क्लास 11th में जब जाइएगा तो जरूर उसको फॉलो कीजिएगा। तो पूरा क्लास 9 10th में जो पढ़ाई है वो रियल नंबर्स पे बेस्ड है। अब ये इमेजिनरी नंबर्स क्योंकि अपने 11th के सिलेबस में आएगा, 9th में नहीं है, 9 10th में नहीं है, तो इसको हम लोग क्लासिफाई नहीं करेंगे, इसको भूल जाइए। रियल नंबर्स को फर्दर हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स, ठीक है।
रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का पढ़ाई आप लोग क्लास 8th में भी किए हैं, क्लास 7th में भी किए हैं। रैशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमारी चैनल का क्लास 8th का जो चैप्टर है रैशनल नंबर, उसको रेफर कर सकते हैं, वहां से आपको सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो रैशनल नंबर क्या होता है, अगर ऑन एन एवरेज हम ऐसे ही आपको ऊपर ऊपर से बताएं, तो ऐसे नंबर्स जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन बना सकते हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन आप बना सकते हैं, जिसमें से q कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, एंड p एंड q आर कोप्राइम्स। मतलब आपने इसको इस तरह से कैंसल आउट करके, p और q को कैंसल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हो कि उसको और ना काटा जा सके, मतलब p और q को प्राइम रहे, 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो उससे वो डिवाइड हो जाए दोनों। ठीक है, तो ये तो चलिए सेकेंडरी कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में हम लोग जब बात करेंगे डिटेल में, क्लास 8 के लेक्चर में बात किया हुआ है, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं। p बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर हम इसका एग्जाम्पल बनाने जाए तो मेरे को क्या मिलेगा, जैसे 2/3 मान लीजिए, है ना, p बाई क्यू। 1.5 भी ले सकते हैं डेसिमल नंबर, क्योंकि इसको भी तो हम बना सकते हैं ना 15/10 p बाई क्यू। फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3/2 5 से कैंसिल आउट कर दिए, 3/2, अब और नहीं कटेगा तो कोप्राइम भी बन गया, है ना। कोप्राइम इसी को बोलते हैं कि मान लीजिए ऐसा एक सिचुएशन आ जाएगा कटकटाने के बाद कि जिसको आप और कैंसिल आउट नहीं कर सकते, वो दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा, कॉमन। ठीक है, इसके बाद फिर अगर नॉर्मल कोई नंबर हो -2, इसको भी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं -2/1, है ना। उसके बाद फिर अगर और बात करें हम, तो ये सब देखिए इस तरह का और भी जितना आप फ्रैक्शन बना सकते हैं, जैसे 1.3333 करके चलता जा रहा है, ये भी एक रैशनल नंबर है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर्स को भी हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। प्रोसेस कैसा है वो तो क्लास 9 में आपको सीखना है। तो ये सारा रैशनल नंबर्स है, इसको कैसे p बाई क्यू में कन्वर्ट करेंगे इसको अभी स्किप कीजिए, वो आगे आएगा लेक्चर्स में, लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में शायद हम लोग सीखेंगे उस चीज को, तो इसको अभी स्किप कीजिए। बाकी सब देखिए, आप सब p बाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं, फ्रैक्शन बना सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो ये सबको हम लोग रैशनल नंबर बोल रहे हैं। नीचे जीरो कभी नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, जैसे 2/0 नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये एक रैशनल नंबर नहीं, क्योंकि उसका आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। जीरो के टेबल में कभी 2 तो आ नहीं सकता। 2/0 अगर आप लिखते हैं तो उसका क्या मतलब है, जीरो के टेबल में 2 लाइए, तो जीरो के टेबल में 2 तो कभी आ नहीं सकता, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड वैल्यूज। तो इसीलिए नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, उसी कंडीशन में हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। अगर नीचे जीरो हो गया तो रैशनल नहीं है, वो इरैशनल कैटेगरी में चला जाएगा। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? अच्छा, इरैशनल नंबर को हम थोड़ा सा और सिग्रीगेट करते हैं, चलिए। ठीक है, इरैशनल नंबर को अगर हम लोग बांटना चाहे तो दो तरीके से हम लोग को इरैशनल नंबर्स दिखाई देता है। एक तो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, रेकरिंग भी बोल सकते हैं, रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं, एक ही मतलब है। नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स, या फिर सर्ड्स के फॉर्म में। क्या होता है ये समझ लेते हैं।
नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेट, टर्मिनेट, टर्मिनेट वर्ड का मतलब समझिए। टर्मिनेट वर्ड का मतलब होता है कि आपका कहीं अंत हो जाना, एंड हो जाना, खत्म हो जाना। तो मान के चलिए आपने लिखा 1.25 और 25 आने के बाद डेसिमल नंबर खत्म हो गया, मतलब उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन वही आपने लिख दिया 1.25346968 करके चलता ही जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा। ऐसा भी तो डेसिमल नंबर हो सकता है ना, जिसका डेसिमल डिजिट्स का कोई अंत ना हो, वो चलता चला जाए। अब ये जो चलता जा रहा है इसमें भी दो कैटेगरी है। एक वो होता है जो चलता जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, वो सेपरेट टाइप का डिजिट्स लेकर के चलता जा रहा है। दूसरा होता है जो रिपीट हो जाए, जैसे मान लीजिए 3 आया, फिर 3 3 3 3 करके रिपीट होता ही जा रहा है, तो ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना। ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बस टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका डेसिमल नंबर्स डेसिमल पॉइंट के बाद जाके एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेटिंग। इसका क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, इसका भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, इसीलिए ये हो गया दोनों नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिजिट्स रिपीट हो रहा है, 3 आया तो 3 3 3 3 रिपीट हो गया। मान लीजिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 करके रिपीट हो रहा है, तो आप रिपीटिंग ही ना बोलिएगा, मतलब आपको पता चल गया है कि 5 3 बार बार आ रहा है। अगर आपको ये चीज पता चल जाए किसी नंबर को देख के कि डेसिमल के बाद कुछ सेट ऑफ डिजिट्स है या अकेला डिजिट है, वो बार बार आने वाला है, बार बार आएगा, तो आप उसको रिकरिंग या रिपीटिंग बोल सकते हैं। इसमें बताइए तो 8 के बाद क्या आने वाला है, नहीं पता चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, 2 5 3 4 9 6 8 2 1 3 9 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम नहीं पता लगा पा रहे हैं कि कोई डिजिट रिपीट होने के बाद किसके बाद क्या आएगा। जैसे इसके बाद क्या आएगा पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा 3, क्योंकि ये रिपीट होता जा रहा है। लेकिन इसके बाद क्या आएगा पूछेगा आपको तो आप नहीं बता पाइएगा, क्योंकि इसके बाद का डिजिट का कोई आइडिया नहीं, इसमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा। अगर 6 8 6 8 6 8 ऐसे आता तो आप बोल देते कि आगे 6 8 आएगा, लेकिन क्योंकि नहीं पता है तो इसलिए आप इसको नॉन रिपीटिंग बोलिएगा। तो अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है, रुक भी नहीं रहा है डेसिमल के बाद, और नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है, रुक भी नहीं रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको इस इरैशनल नंबर्स के कैटेगरी में डालते हैं। एग्जाम्पल यहां थोड़ा सा दे देते हैं, 2.3598916218 चलता जाता है, कोई बाउंड्री नहीं, क्या आएगा कुछ नहीं पता, आगे कुछ भी आ सकता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग चलता जा रहा है और नॉन रिकरिंग रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये इरैशनल नंबर में आता है। ध्यान रखिएगा जो बात बोल रहा हूं, इस चार्ट को आपको बनाना भी है और इसको समझना भी है। कोई भी क्वेश्चन आए कि ये क्या है वो क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर वर्ड किस चीज को दिखाता है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है, नॉन रिकरिंग क्या है, रिकरिंग क्या है, ये सब समझ में आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सर्ड्स का। सर्ड्स क्या होता है? सर्ड्स एक ऐसा स्क्वायर रूट का नंबर को बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई ऐसा नंबर हो x जिसमें x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। x परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब उसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, निकालने जाएंगे
तो डेसिमल में पॉइंट में आंसर आएगा, तब हम लोग बोलते हैं कि वो सर्ड है। ठीक है, सर्ड मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जिसमें एक्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 सर्ड है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 सर्ड है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 सर्ड है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 सर्ड है। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी प्राइम नंबर होता है ना, 2 3 5, तो वो ऐसे ही वो इरेशनल होता है। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर हमेशा ही इरेशनल होता है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट ऑफ 6 आए, अब 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको तोड़िएगा तो आप क्या बोलिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर है ना, 2 3 जा 6, तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 के बराबर है ये। और स्क्वायर रूट 2 भी इरेशनल है ना, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर, और स्क्वायर रूट 3 भी इरेशनल है, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर। तो जब दोनों ही इरेशनल है तो जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी तो इरेशनल होगा। यही बात यहां पे आता है, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर तो इरेशनल है ही, लेकिन प्राइम नंबर का मल्टीपल जो नंबर्स है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो भी इरेशनल ही आएगा, क्योंकि वो भी इरेशनल का ही मल्टीपल है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 6 बनाना है तो हम यही ना बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 6 आएगा, 2 3 जा 6। जब हम ये बात बोलेंगे तो क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर इरेशनल, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर इरेशनल, दोनों इरेशनल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी इरेशनल होगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता तब तो उसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं, लेकिन 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो उसको नहीं लेना है इस कंडीशन में। ठीक है, तो सर्ड्स मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जिसमें एक्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा रैशनल नंबर को कैटेगराइज करते हैं। देखिए रैशनल नंबर भी आपको 3 कैटेगरी में दिखेगा, 3 कैटेगरी। पहला होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स आप लोग जानते हैं काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, काउंटिंग जो हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता जा रहा है। अब काउंटिंग नंबर्स पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो और जीरो, ये तीनों को जब इंक्लूड करते हैं तो इंटीजर बनता है। कहने का मतलब है माइनस इंफिनिटी से शुरू करके हम लोग माइनस ऐसे डॉट 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 चलते आए काउंटिंग करते हुए फ्रैक्शन डेसिमल ये सब नहीं आ रहा, -5 -4 -3 -2 -1 फिर जीरो आ गया। अब आगे 1 2 3 करके जाएगा ना, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो ये पूरा इंटीजर है, ठीक है ना, ये पूरा इंटीजर है, ये पूरा इंटीजर है। काउंटिंग नंबर्स चाहे वो नेगेटिव का हो चाहे वो पॉजिटिव का हो, जीरो हो, वो इंटीजर के कैटेगरी में आता है। -5 -4 -3 -2 +5 +100 +60 +290 सब कुछ, लेकिन फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होना चाहिए। दूसरा जो टाइप का हम लोग का होता है वो है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस तो भाई जान ही रहे हैं आप लोग, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब 2/3 भी ले सकते हैं -2/3 भी ले सकते हैं। फ्रैक्शन तो 3 तरह का ऐसे ही होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड, है ना, ये तो बचपन में पढ़े थे। आप ये सब ध्यान में रखिए, फ्रैक्शन का पूरा पढ़ाई, और वो सब भी आता है इसी चैप्टर में, रैशनल नंबर में होगा फ्रैक्शंस। इसके बाद तीसरा जो कैटेगरी है वो है डेसिमल्स। डेसिमल्स मतलब पॉइंट वाला नंबर।
है ना, पॉइंट वाला नंबर 2.3, 4.5 एटसेट्रा। अब डेसिमल को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। रैशनल नंबर देखो है तो डेसिमल तीन टाइप का, एक था टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जा रहा था कहीं जाके, एक था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग, और तीसरा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो इरेशनल नंबर का पार्ट है, लेकिन टर्मिनेटिंग जिसको हम लोग जो कहीं जाके अंत हो जाता है, टर्मिनेटिंग, सॉरी स्पेलिंग गलती हो गया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग, रिपीटिंग रेकरिंग एक ही चीज होता है। तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग ये दोनों ही रैशनल नंबर का पार्ट है, रैशनल का पार्ट। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाने वाला, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 2.53, तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं, रैशनल नंबर में तो p बाई क्यू आना चाहिए ना, तो आप क्या कीजिएगा 253 पूरा लिखिएगा और बाई लगा के इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जितना डिजिट्स होता है उतना जीरो लगा दिया जाता है और पीछे 1 लगा दिया जाता है। डेसिमल के बाद जितना डिजिट्स है उतना जीरो, पीछे 1, तो 253/100 इसको बना सकते हैं टर्मिनेटिंग में। किसी को इस चीज में प्रॉब्लम है, क्लास 8 का लेक्चर को रेफर कीजिए अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है, ठीक है। हालांकि इसमें भी आपको सिखाया जाएगा, तो आप क्लास 9 के साथ थोड़ा बियर कीजिए, हो सकता है आप यहीं पे सीख जाइएगा। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल में आपको 2.34545 ऐसे करके चलता जा रहा है। सबसे पहले तो इसको लिखने का तरीका देखिए। अगर आपके सामने नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है तो जो आपका पार्ट है जो रिपीट हो रहा है उसका एक ही पार्ट आप लिखिएगा। जैसे मान लीजिए 2.3454545 आपको पता चल गया 45 रिपीट हो रहा है, तो आप 45 सिर्फ एक ही बार लिखिएगा, उसके बाद वाला सब मत लिखिएगा। तो आप क्या लिखे 2.345 लिख दिए, उसके बाद का मत लिखिए, और जो रिपीटिंग वाला पार्ट है उसके ऊपर एक डैश दे दीजिए, एक बार दे दीजिए। ये बार दिखाता है कि ये वाला जो डिजिट्स है ना, ये जो सेट है ये बार बार रिपीट होगा। 2.345 बार लिखने का मतलब है कि 454545 ऐसे चलता जा रहा है। ये लिखने का तरीका है, इसको और भी देखेंगे, लेकिन ये लिखने का तरीका, आप एक बार रिपीटिंग वाला डिजिट्स को आप एक ही बार लिखिए और उसके ऊपर बार दे दीजिए, जिससे पता चल जाता है कि वो डिजिट बार बार रिपीट होने वाला है। अब बात आता है कि इसको रैशनल नंबर बनाना है तो p बाई क्यू में दिखाना पड़ेगा। तो p बाई क्यू में कैसे दिखाएं, इसके लिए हम लोग लेक्चर 3 में बात करेंगे। आज आपको बस इतना ही सीखना है। तो ये देखिए पूरा चार्ट को बना लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हर एक टर्म हर एक वर्ड जो इस बोर्ड में इस वक्त लिखा हुआ है आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ऑपरेशन सीख जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ऑपरेशन सीख जाएंगे, समझ में आपको आना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर 1। अब लेक्चर 2 से हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन पे बात करेंगे कि क्लास 9th में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से आगे का बात करेंगे क्लास 9th का। बने रहिएगा, आपको हर चैप्टर हर सब्जेक्ट का लेक्चर्स मिल जाएगा और नोट्स भी वेबसाइट पे अपलोड हो रहा है वेरियस सब्जेक्ट्स के वेरियस चैप्टर्स का। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वेबसाइट का लिंक के थ्रू वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से आपको हर चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। धीरे धीरे करके वीडियोस भी लाऊंगा
और जैसे से वीडियो मिलेगा आपको सब्सक्राइब करके रखिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।